नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरी कहानियों में एक बार फिर से स्वागत है। माँ, मैं सच बता रही हूँ, कल रात राघव भैया रितु भाभी के लिए एक बड़ा पैकेट लेकर आए थे। लगता है उन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे पूरा यकीन है कुछ खाने पीने का ही सामान था। अब आस पड़ोस के देखने वाले तो यही कहेंगे, आप बहू को खाने को नहीं देते, इसीलिए पति छुपाकर अपनी पत्नी के लिए चीज़ें लाता है। माँ, बदनामी सिर्फ आपकी होने वाली है, अभी रोक लीजिए वरना। बेटी विशाखा ने अपनी माँ को मिर्च मसाला लगाते हुए बात बताई। सविता जी कान की जरा कच्ची थी, तुरंत अपनी बेटी की बातों में आकर चिल्लाई, ऐसा क्यों भला? हमारे घर में तो सब कुछ बनता है। मैं तो रितु बहू को कितना ख्याल रखती हूँ, उसके खाने पीने पर कभी पाबंदी नहीं लगाती, बल्कि कितनी बार वह अपने पसंद का खाना खाती है। और तो और, कितनी बार तुम लोग ऑनलाइन पिज़्ज़ा पास्ता भी मंगाते हो, मौके पर बाहर जाकर भी खाते हो, फिर क्यों अच्छा नहीं लगता होगा? और मैंने रितु को पहले ही समझा दिया था कि हमारे घर में कुछ भी छुपा छुपा कर नहीं आएगा, जो आएगा सबके सामने आएगा। फिर भी उसने ऐसी हरकत की, मेरे बेटे को भड़काने की कोशिश की। सविता जी अपनी बेटी की बात सुन गुस्से से तमतमा उठी, जिसे देख विशाखा मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने सास बहू के बीच फूट डालने का काम कर दिया था। राघव और रितु की शादी को 1 साल हुए हैं और वह प्रेग्नेंट है। अब आए दिन उसका मन कभी खट्टा तीखा तो कभी मीठा खाने को करता रहता था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कभी कभी तो खुद का बनाया खाना भी उसे पसंद नहीं आता, तो दही अचार से रोटी खाकर भी संतुष्टि पा जाती थी, तो कभी पूरी हलवा भी नहीं भाता था। बस अपनी भाभी की इसी परेशानी का फ़ायदा उठाकर विशाखा ने उसके खिलाफ अपनी माँ के कान भर दिए। पर विशाखा ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे भी एक कारण था। कुछ दिन पहले विशाखा अपनी भाभी के कमरे में पहुंची। भाभी, क्या आप मुझे अपनी घड़ी दे सकती हैं? मुझे कॉलेज पहनकर जाना है, शाम तक लौटा दूंगी। रितु एक बहुत ही सुलझी और व्यवहारिक लड़की है, इसीलिए उसने अपनी ननद को बड़े प्यार से बोला, विशाखा बुरा मत मानना, यह घड़ी मेरी मौसी यूएसए से लाई है और मुझे बहुत पसंद भी है। यह मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तुम चाहो तो कुछ और मांग लो। वाह भाभी, 2 कौड़ी की घड़ी मांगी तो मना कर दिया, अब कुछ और क्या मांगूं? अभी आपकी साड़ी मांगूंगी तो कहेंगी बुआ की साड़ी है, पर्स मांगूंगी तो कहेंगी दीदी ने दिया है। क्या मुझे मंगता समझ रखा है? वह तो आपको अपना समझकर मांग लिया था, मगर आपका दिल तो बहुत छोटा। ऐसा मत कहो विशाखा, पिछली बार मैंने तुम्हें लहंगा दिया था, तुमने पार्टी में खाने पीने के दाग लगाकर खराब कर दिया। उसके बावजूद भी मैंने अपनी सबसे सुंदर सैंडल दी थी, वह भी तुम तोड़ कर ले आई थी, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा था। वह घड़ी मेरी मौसी की है, इसीलिए तुम्हें नहीं दे रही। अगर तुम चाहो तो शाम को अपने भैया के संग जाकर अपने लिए सुंदर सी घड़ी ले आओ। हद हो गई भाभी, घर में चीज़ रखी है, वह तो दे नहीं सकती हो, और ऊपर से भैया के नाम का एहसान बताती हो। जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपकी घड़ी। मुझे तो पहले ही पता था, आपको मुझसे कुछ लेना देना नहीं, आपको तो बस भैया प्यारे हैं, हम लोग आपके अपने थोड़े ना हैं। ऐसा कहकर पैर पटकते हुए कमरे से चली गई। बस इसी बात से चिढ़कर उसने रितु से बदला लेना चाहा और अपनी माँ से डांट पड़वाने का प्लान बनाया और अपनी माँ को भड़का दिया, ताकि सास बहू के बीच में तू मैं हो जाए तो बड़ा मज़ा आए। गुस्से से सविता जी रितु के कमरे में पहुंची तो देखा एक डब्बा पलंग के सिरहाने रखा हुआ था, जिसे देख उनका शक यकीन में बदल गया कि राघव रितु के लिए छुपाकर कुछ खाने के लिए लाया था। वह बोली, रितु बहू, हमने तुम्हें किस बात की कमी रखी है?
जो तुम मेरे बेटे से चोरी छुपे खाने पीने की चीज़ें मंगवाती हो, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था हमारे घर में यह सब नहीं चलता। तुम मुझे बताकर भी तो सब मंगवा सकती हो, फिर यह छुप छुप कर घर में सामान लाना क्यों? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। रितु आज सुबह से ही सुस्त थी। अचानक से अपनी सासू माँ की बातें सुनकर हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी और बोली, माँ जी आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों समझ में आएगा? तुमने मेरे बेटे को गुलाम जो बना लिया है, अब तुम जैसे चाहोगी वैसे ही नाचेगा और इस घर के कल को 2 चूल्हे भी हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें हमारी रसोई का खाना पसंद नहीं आता, इसीलिए चुगली करके अपने पति से छुपकर खाना मंगवाती हो। सही कहते हैं लोग, आजकल की लड़कियां सास ससुर के नियम कायदे में रहना नहीं चाहती, उनकी सेवा भी नहीं करना चाहती। बस उन्हें तो अपना पति प्यारा है, उसे कब्जे में करने के लिए शाम दाम दंड भेद लगा देती है और हो जाती है घर से अलग। सविता जी लगातार बोले जा रही थी। चिल्लाने की आवाज़ सुन ससुर प्रकाश जी कमरे में आए और बोले, ऐसा क्या हो गया जो तुम अपनी बहू की हालत जानते हुए भी उस पर चिल्ला रही हो? कोई बात है तो आहिस्ता भी कह सकती हो, और अगर राघव कुछ लाया भी है तो इसमें गलत क्या है? बहू का मन इन दिनों कुछ भी खाने का कर सकता है, इतना तो तुम समझो। नहीं जी, मैं कुछ नहीं समझूंगी, समझना इसे पड़ेगा। यह घर मेरा है और यहाँ इसकी मनमानी नहीं चलेगी। अरे यह कोई अकेली है जो बच्चा पैदा करने वाली है। मैंने भी 2 बच्चे जने, मगर ऐसी हरकतें नहीं की, किसी को पता नहीं था। अचानक राघव बाथरूम से बाहर निकला और बोला, माँ सुधरने की जरूरत आपकी बहू को नहीं, बेटी को है। अचानक से अपने भाई को देख विशाखा घबरा गई। उसे लगा भाई घर पर नहीं है, तब तक भाभी की क्लास लगा ली जाए, लेकिन शायद अब उसकी क्लास लगने वाली थी। क्यों, गलती तो बहू की है तो बेटी को क्यों कुछ बोलना? माँ आपको पता है रितु को कभी भी एसिडिटी और अपच हो जाती है। कल रात को खाना खाने के बाद उसे उल्टियाँ हो गई, फिर भी वह चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। फिर अचानक से बोली, कुछ मीठा मिल जाता तो मुँह का स्वाद ठीक हो जाता। मैंने सोचा आपको जगा कर आटे का हलवा बनवा लूं, पर देखा आप सो रही थी, तो इसीलिए मैं खुद जाकर बाजार से गाजर का हलवा ले आया, और जब इसे खिलाने लगा तो कहने लगी, नहीं मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मैं अकेले चुपचाप कुछ खाऊं। वह मेरे लिए कितना कुछ बनाती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मैं उनका दिल नहीं दुखा पाऊंगी। आप यह हलवा रख दीजिए, कल सुबह हम सब मिलकर खाएंगे। मेरे लिए ठंडा दूध ला दीजिए, वह पी लूँगी। इसीलिए वह बंद डब्बा ऐसा का ऐसा ही रखा है। शायद आपकी लाडली बिटिया ने मुझे बाजार से आते हुए देख लिया, इसीलिए आपके कान भर यह बखेड़ा खड़ा कर दिया। आप दोनों के बीच गलतफहमी फैलाकर अपनी भाभी को डांट पड़वाने की कोशिश कर रही थी, जो कि सरासर गलत है। पिछली बार भी आपको सामान न देने की बात पर कितना भड़काया था, तब भी आपने रितु को न जाने क्या क्या नहीं सुनाया। मैं बोलना चाहता था, मगर आपकी बहू ने मुझे चुप रहने के लिए बाध्य किया था। आज ऐसा यह घर में कर रही है, कल को ससुराल में करेगी। रितु मुझे इसकी हर हरकत के बारे में बताती है, पर हम इसकी हर गलती को नादानी समझ माफ़ कर देते हैं। अब आप ही फैसला कीजिए किसका क्या करना है, वरना सच में गलतफहमियों का बीज बोकर यह आपके घर में 2 चूल्हे करवा देगी। सविता जी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ लगाने ही वाली थी कि रितु ने उन्हें रोक दिया, मगर गुस्से से बोली, कॉलेज का आखिरी साल है, पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने पैरों पर खड़े होने की सोचो। ऐसे घर में कलह मचाकर बुरी ननद बनने से अच्छा है एक अच्छा इंसान बनो। आइंदा अपने भाभी के बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाखा ने भी अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगी और कहा,
आगे से इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। रितु ने उसके आंसू पोंछे और बोली, अगर तुम्हारा होने वाला भतीजा या भतीजी अपनी बुआ को ऐसे रोते हुए देखेगा तो रोतुल्लू हो जाएगा। इसीलिए मुस्कुराओ, और यह लो, मैंने तुम्हारे लिए अपने घड़ी से भी सुंदर घड़ी मंगवाई है। यह देख विशाखा को बहुत आत्मग्लानि हुई और तुरंत अपने भाभी के गले मिलकर सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को कनार शर्मा जी द्वारा लिखी गई यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।